नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वट में। CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो इसके एडमिट कार्ड जो हैं वो आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे डेट शीट है, खासकर जो डेट शीट है वो दी जा चुकी है। आपने जिस जिस कोर्स में फॉर्म अप्लाई किया है उस कोर्स का किस दिन परीक्षा होना है वो आपको उपलब्ध करवा दिया गया है NTA के द्वारा। आपने सब ने वो डेट शीट देख ली होगी। जिन्होंने वो डेट शीट नहीं देखी है, प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम वट ऑफिशियल, वहाँ जाइए, वहाँ पे उसका PDF अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अपना डेट शीट देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो किस तिथि में है। सबसे ज़्यादा जो भीड़ देखने को मिलती है वो पॉल साइंस के एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। और पॉल साइंस के एग्ज़ाम में जब हम देखते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्च को है, 20 मार्च को है। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, फिलॉसफी का 23 को है। कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्ज़ाम आपको 13 मार्च को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ एग्ज़ाम शेड्यूल को लेके। क्या एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम सेमेस्टर एग्ज़ाम के बिल्कुल साथ क्लैश कर रहे हैं, तो उनके पास क्या रास्ता है उस पर मैं बात करूँगा। और जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे सकें। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि हम CUET PG भी दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारा UG भी चल रहा है। और UG में हमारे 3rd ईयर चल रहा है, फाइनल ईयर है, और 6 सेमेस्टर चल रहा है मैक्सिमम का। अब कई लोगों के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो क्लैश कर रहे हैं डेट से। किसी का 20 तारीख को सेम डेट पे सेम एग्ज़ाम फंसा हुआ है BA का। अब उनको कईयों का ये कहना है कि हम BA का एग्ज़ाम अगर बैक लग जाएगा तो मैनेज कर लेंगे। अगर ऐसा है तो आप मैनेज करिए, तब तो आप CUET PG दीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप CUET PG मत दीजिए, अपने UG का एग्ज़ाम दीजिए। और UG का एग्ज़ाम इसलिए देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी 3 इयर्स की मेहनत है। यहाँ से डिग्री आपको तभी मिलेगी, आप एलिजिबल तभी हो पाएंगे अदर एग्ज़ाम्स के लिए जब आपके पास डिग्री होगी हाथ में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना UG का एग्ज़ाम मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका UG का एग्ज़ाम है तो डोंट मिस योर एग्ज़ाम, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप डिग्री, जिस डिग्री के लिए 3 साल से मेहनत करें, वही डिग्री अगर आपकी छूट गई तो PG देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स को इन दिनों एक अलग लेवल की एंजाइटी से गुजर रहे हैं। ठीक है, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, रीज़न है कि कईयों का अभी तक सिलेबस पूरा नहीं है। ठीक है, सिलेबस पूरा नहीं है, उसके अलावा आपका कईयों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं अभी तक। प्लीज़ लगा लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, चीज़ें कवर हो सकती हैं। प्रेशर लेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। एक अलग लेवल का प्रेशर होगा तो फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इन चीज़ों से मैनेज करिए और पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू। रिजल्ट ज़्यादा मत सोचिए कि JNU मिलेगा कि BHU मिलेगा, जो मिलेगा ले लीजिएगा। ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि घूम फिर के आपको नेट JRF ही देना है, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल डिग्री तो है नहीं कि आपको IIT मुंबई की तरह है कि वहाँ से कंप्यूटर साइंस करेंगे तभी कुछ होगा हमारा। ऐसा कुछ नहीं है। मास्टर्स करिए, अच्छी जगह से करिए, जहाँ मिल जाए कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा वो ये साझा करना चाहूँगा कि अभी जैसे हमारा एग्ज़ाम जो है वो 11 से स्टार्ट है, 11 मार्च। जिन लोगों का 11 मार्च को एग्ज़ाम है उन्हें अपनी योजना पे नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एग्ज़ाम डेट्स जो हैं, कई लोगों का ये कहना है कि हम ईमेल करेंगे NTA को तो एग्ज़ाम डेट्स चेंज हो जाएंगी। देखिए, एग्ज़ाम डेट्स चेंज नहीं होंगी। आप जो करना है, आपको ईमेल करना है कर लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम डेट्स यही रहेंगी और इन्हीं डेट्स के आधार पे आपको तैयारी करनी होगी। इन्हीं डेट्स के आधार पे आपको एग्ज़ाम फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये जो अंतिम 20 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, सबके पास अलग अलग दिन है, उसका क्या करें, कैसे सदुपयोग करें। क्या हम केवल वही पढ़ें, सेमेस्टर एग्जाम्स को छोड़ दें? कुछ लोगों को PCS भी देना है, UP PCS है कईयों का 17 तारीख को। वो कंफ्यूज है कि हम PCS पे फोकस करें कि CUET पे करें। देखिए, PCS पे फोकस करिए, CUET पे फोकस उतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपको ये नहीं लग रहा है कि नहीं मेरे लिए CUET ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PCS से, और मुझे नहीं लगता है किसी के लिए CUET PCS से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट सेशन की, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा एग्जाम वर्ड पे, वो हमारा कट ऑफ पे होगा, ताकि आप परीक्षा से पहले आइडिया लगा पाएँ कि आखिर हमें कितना स्कोर लाना है। और स्कोर जो है वो मैं हमेशा कहूँगा, आप SC से आते हैं, आप OBC से आते हैं, आप ST से आते हैं, आप EWS कैटेगरी से आते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं,
आप खुद को परीक्षा में हमेशा जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट मान के चला करिए। परीक्षा की तैयारी करने में आपको आसानी भी होगी और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा हार्डवर्क कर पाएंगे। आप पढ़ते वक्त कभी अपने दिमाग में कैटेगरी रख के मत चला करिए कि मैं इस कैटेगरी से आता हूँ, मेरा इतने नंबर पे हो जाएगा। और जब हम कैटेगरी रख लेते हैं उसके बाद होता क्या है कि हम एक एवरेज मार्क्स से भी बिलो चले जाते हैं, कभी कभी डाउन चले जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है कि आप पहले से दिमाग में चीज़ों को लेके चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स को लेके इश्यूज़ हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को लेके हमारे टेलीग्राम में मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाएं। हमारा लिंक आपको दिया गया है एग्जामवट ऑफिशियल का, प्लीज़ उस एग्जामवट ऑफिशियल को ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे और आगे बढ़िए। ठीक है, वहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, हम तुरंत वहाँ पे एक पैराग्राफ बना के उसको आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की राय चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प कर पाएँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, आप वहाँ पे भी हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि आपके पास दिन बहुत कम बचे हैं। परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी परीक्षा हो, बशर्ते आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो, एक योजना आपने बेहतर बनाई होगी तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। सो इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करूँगा और अगला सेशन में लेके आ रहा हूँ कट ऑफ्स पे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की जो कट ऑफ हैं उन पे बात करूंगा मैं, तो उन कट ऑफ के सेशंस को जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे और कट ऑफ से आपको आइडिया लग पाएगा कि आपको कितना स्कोर लाना है। वो एक मैं कहूँ कि 100% श्योर नहीं होता, बट 90% एग्जैक्ट बैठता है। पिछले साल भी एग्जैक्ट बैठा था, इस साल भी मैं उसको पूरा रिसर्च करके तैयार करूँगा आपके लिए और डेफिनेटली आप उसके बाद बेहतर परिणाम पाएंगे जब आप अपने एग्ज़ाम को देखने का थोड़ा तरीका बदलेंगे, सोचने का तरीका बदलेंगे, चीज़ें आसान हो जाती हैं। और मेरा ये मानना है कि कोई भी परीक्षा है वो तभी आसान होती है जब हम एक प्रॉपर प्लान के थ्रू उसकी तैयारी की होती है। जब हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होता है, हमारे पास टारगेट्स भी होते हैं। ये कहना कि टारगेट्स नहीं है, टारगेट्स होने चाहिए सबका। मैं कहता हूँ जेएनयू प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि जेएनयू आपको कम से कम कुछ नहीं कराएगा तो मेहनत करवा देगा, इतनी करवा देगा कि जेएनयू करते करते जेएनयू नहीं मिला तो डीयू और बीएचयू मिल जाएगा। ठीक, और डीयू बीएचयू भी अच्छे विश्वविद्यालय हैं, इनके बारे में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जेएनयू एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, डीयू रेजिडेंशियल नहीं है, बीएचयू भी रेजिडेंशियल है। थोड़ा क्राउड का फर्क होता है, बाकी नेट जेआरएफ सबको टारगेट करना है। और हमारा जो एग्जामवट है वो आ रहा है जून में बनारस में। जून में हम आ रहे हैं बनारस से अपना ऑफलाइन सेंटर लेके, और ऑफलाइन सेंटर जो रहेगा वो नेट जेआरएफ के लिए रहेगा, सीयूईटी उसमें सेकेंडरी होगा। तो जो लोग बनारस से हैं वो ज़रूर बताइएगा कि कैसा हमारा ये इनिशिएटिव है आपके लिए। और जो बीएचयू में पढ़ेंगे उनको डेफिनेटली बेहतर टीचर्स, बेहतर क्लासेस और एक क्लासरूम का एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, और जेआरएफ होल्डर्स के साथ जो पढ़ने का मौका मिलेगा बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में विद अ प्रॉपर कंटेंट। और ऑफलाइन में यू नो वेरी वेल की सारी बुक्स वगैरह सब हमारे द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस दें। इनिशियली हम वहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं, और 10 सब्जेक्ट में जो मेजर हैं पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर हो, चाहे वो हमारा हिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम वहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। सो डेफिनेटली हम आशा करेंगे कि आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से करके अपने सपनों के विश्वविद्यालय जरूर पहुँचें। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अगेन ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।